गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम पोइट्री सेक्शन से लेसन 4 पढ़ेंगे, द लास्ट बार्गेन। द पोइट विश्ड दैट एनीवन शुड कम एंड हायर हिम। कवि चाहता था कि कोई आए और उसे किराए पर ले ले। फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग केम टू हायर हिम। सबसे पहले उसे किराए पर लेने के लिए राजा आया। ही सेड दैट ही वुड हायर हिम विद हिज पावर। उसने कहा कि वह अपनी ताकत के बल पर उसे किराए पर ले लेगा। बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज हिज पावर हैज़ काउंटेड 0। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसकी ताकत का मूल्य 0 आंका गया। Then, in the heat of midday, an old man came out to hire the poet with his money. तभी दोपहर में एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पर आया और अपने धन के साथ कवि को किराए पर लेने के लिए बोला। बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज हिज मनी वॉज वर्थलेस फॉर द पोइट। मगर वह भी ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसका धन कवि के लिए मूल्यहीन था। देन इन द इवनिंग, फिर शाम को, अ फेयर मेड केम टू हायर द पोइट विद द स्माइल। एक सुंदर युवती अपनी मुस्कान के साथ कवि को किराए पर लेने आई। शी कुड नॉट बी सक्सेसफुल। वो भी सफल नहीं हुई बिकॉज हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टेयर। क्योंकि उसकी जो मुस्कुराहट थी वो आंसुओं के साथ बह गई थी। इन द एंड अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग ऑन द सैंड। अंत में एक बच्चा जो रेत पर खेल रहा था, ही सेड दैट ही वुड हायर द पोइट फॉर नथिंग। उसने कहा कि कवि के साथ सौदा कर लिया कि वह बिना किसी मूल्य के आपको खरीद लेगा। द पोइट मेड अ बार्गेन विद हिम एंड फेल्ट सेंस ऑफ फ्रीडम। कवि ने उसके साथ सौदा कर लिया और आज़ादी को महसूस किया। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन स्टोन पेव्ड। सुबह के समय जब मैं पत्थरों की बनी सड़क पर जा रहा था तो मैंने शाउटेड यानी चिल्लाकर कहा, आओ मुझे किराए पर ले लो। सोड इन हैंड द किंग केव्ड इन द चैरिट। रथ पर एक सवार हुआ राजा तलवार लेकर आगे आया। He held my hand and said, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, I will hire you with my power. मैं तुम्हें अपनी ताकत से किराए पर ले लूँगा। But his power counted for naughty and he went away in his chariot. लेकिन जो उसकी ताकत थी वो बेकार गई और वह अपने रथ पर सवार होकर चला गया। In the heat of midday, the house stood with shut doors. I wandered along the crooked lane, and old man came out with his bag of gold. दोपहर में जब सभी घरों के दरवाजे बंद थे, गली बिल्कुल शांत थी, तब एक बुजुर्ग आदमी आया अपने हाथ में सोने का बैग लिए हुए उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ किराए पर लूँगा। He pondered and said, I will hire you with my money. He weighted his coins one by one, but I turned away. उसने एक एक करके अपने सिक्कों का वजन किया लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। इन द इवनिंग द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर। शाम हो गई, बगीचा फूलों से भर गया। द फेयर मेड केम आउट। एक सुंदर सी युवती बाहर आई और बोली, आई विल हायर विद ए स्माइल। मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट से ले लूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू इट। लेकिन उसकी जो मुस्कुराहट थी वो आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन टू द डार्क। और वो फिर वापस अकेली अंधेरे में चली गई। द सन glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. सूर्य जो है वो रेत के ऊपर चमक रहा था, समुद्र की लहरें उमड़ रही थीं। A child sat playing with shells. एक बच्चा बैठा हुआ सीपियों से खेल रहा था। शेल्स जो पानी में निकलती हैं, सिप्पियाँ समुद्र के पानी में। He raised his head and seemed to know me and said, उसने अपना सिर उठाया और ऐसे लगा जैसे कि वो मुझे जानता है। और उसने क्या कहा, आई हायर यू विद नथिंग। मैं तुम्हें कुछ भी मूल्य नहीं देकर खरीदूंगा, यानी बिल्कुल 0 के रुपए में खरीदूंगा। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेनिंग। और उसके बाद बच्चा खेल में तय हुए सौदे में लग गया। स्टक इन चाइल्ड प्ले मेड। उस बच्चे का जो खेल और चिंता मुक्त जीवन ने मुझे उसका गुलाम बना दिया और मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया।
I hope you will all understand this lesson. Bye. Have a nice day.